देखें, ठंडे दिल से सोचें, अगर तो कोई कमज़ोर आदमी आपके काके को थप्पड़ मार कर चला जाए, तो आप जवाबन उसे थप्पड़ मार सकते हैं या आप कम से कम फटा डाल सकते हैं कि भाई तुमने ये जुर्रत क्यों की मेरे काके को थप्पड़ मारने वाली। लेकिन अगर कोई ताकतवर आदमी बार-बार आपके काके को थप्पड़ मारता रहा और अब वो आपसे वादा कर रहा हो कि अच्छा अब से मैं नहीं मारूँगा, तो फिर क्या हो सकता है? ज़ाहिर है वो तो ताकतवर था, बार-बार मारता था और आप उसका कुछ भी नहीं कर पाते थे, तो फिर कम से कम शुक्र तो वाजिब है ना कि चलो जान छूटी, अब से तो थप्पड़ों का सिलसिला बंद होगा। सरकार हमें कुछ तकरीबन 30 साल से कैपेसिटी चार्जेस के थप्पड़ मार रही थी और हम चूँकि कमज़ोर मज़ामत वाले लोग हैं, पाकिस्तान के अवाम बहुत सादा हैं, बहुत गरीब मिस्कीन आजिज़ हैं, सूफिया कराम की जो तालीमात हैं वो हमारी रगों पे में सरायत कर चुकी हैं कि जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है। हम अपने ऊपर होने वाले जुल्म को भी रज़ाए इलाही समझ के कबूल कर लेते हैं, जो कि ज़ाहिर है ऐसा नहीं होता। आपको अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर आप अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। जैसा कि पाकिस्तानी अवाम को सेल्स टैक्स और सुपर टैक्स और ना जाने कौन कौन से टैक्स, पेट्रोलियम लेवी और बिजली के बिलों में दर्जनों किस्म के टैक्स की शक्ल में अजाब झेलना पड़ता है और ये अजाब ज़ाहिर है अल्लाह का नहीं, अल्लाह के बंदों का मुसल्लत करता है हम लोगों पर और हम इस अजाब के ख़िलाफ़ कभी कोई ताकतवर आवाज़ नहीं उठा सकते। हमने जब नवाज़ शरीफ ने कहा मुझे क्यों निकाला, तो हमने जीटी रोड पर जाकर उसका साथ दिया। जब इमरान खान ने कहा कि अमरीकी साजिश हुई मेरे ख़िलाफ़, तो हमने ज़मान पार्क के बाहर जाकर उसका साथ दिया। जब इल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि हम जो है वो मुशर्रफ से बामुशर्रफ हो चुके हैं और बाकी सारी दुनिया में आग लगा देंगे, तो हम पूरा कराची बाहर उमड़ आया। लेकिन ये है कि क्या हम अपने हुकूक के लिए कभी बाहर निकले? शायद ऐसा नहीं। हम इल्ताफ़ हुसैन से लेकर नवाज़ शरीफ से लेकर इमरान खान से लेकर और उन तमाम क़ुव्वतों के लिए कि जिनके लिए मिठाइयाँ बटा करती हैं जब कभी मार्शल लगा करता है, इन सब के लिए तो हम निकलते रहे हैं, लेकिन अपने लिए शायद कभी भी नहीं निकले। जिस वजह से ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स की शक्ल में जो जुल्म है हम पर, वो सालों से हो रहा है। एक तवील अरसा है जब से हम ये आईपीपीस के साथ हुकूमत पाकिस्तान को कोलैबोरेट किए, बीबी शहीद की अब पहली दूसरी अदवार हुकूमत से लेकर आज तक हम तकरीबन 1994 से लेकर इस वक्त तक 30 साल से ज़ायद अरसा होने को आया है कैपेसिटी पेमेंट का अजाब भुगत रहे हैं। अब खबर आ रही है कि शहबाज हुकूमत, बड़ी देर से खबर आ रही है, बस अब एक पावर प्रोड्यूसर से, अब दूसरे से, अब तीसरे से जी नेगोशिएशन हो गई। अब फाइनली फिर खबरें आ रही हैं कि 18 आईपीपीस के साथ शहबाज हुकूमत की बातचीत मुबैना तौर पर खुश उसलूबी से आगे बढ़ रही है और ये कंपनियां तकरीबन राज़ी हैं। अब से कैपेसिटी चार्जेस अदा नहीं करने पड़ेंगे सरकार को और सालाना 70 से 100 अरब रुपया आवाम की जेब से नहीं निकला करेगा। लेकिन क्या वाकई नहीं निकला करेगा? ये ज़रा सोचने की बात है, या शायद सोचने की बात है ही नहीं, ये बात ही बहुत सीधी सी है। अब तय ये हो रहा है मुबैना तौर पर, अल्लाह करे कि ऐसा कुछ तय हो जाए, और अगर ऐसा कुछ तय हो गया तो बावजूद इसके कि आईपीपीस के साथ मुआहदे करने वाली भी पीपल्स पार्टी और नून लीग ही हैं, और अब अगर ये दोनों की मुश्तरका ही तकरीबन हुकूमत है, अगर ये इस मसले को दुरुस्त करती हैं तो बिल्कुल इनका शुक्रिया तो हम अदा करेंगे। लेकिन क्या फिर हमारी जेबों पर जुल्म होना बंद हो जाएगा? शायद ही ऐसा हो। जो इस वक्त तक खाका सामने आ रहा है वो ये है जी कि 18 आईपीपीज मान गई हैं तकरीबन तकरीबन, जिनको हम अब कैपेसिटी चार्जेस नहीं देंगे। यानी जो पहले टेक और पे मूड था कि या तो आप बिजली हमसे ख़रीदें, रियासत पाकिस्तान या तो इन आईपीपी से बिजली ख़रीदे या फिर इन्हें पे करे, यानी जितनी इनकी कैपेसिटी है उनके मुताबिक पे तो पूरा करना पड़ेगा। अब इस टेक और पे मूड को टेक एंड पे मूड पर शिफ्ट किया जा रहा है बकौल ख़बरों के। अल्लाह करे कि ये दुरुस्त हो कि ख़रीदें और फिर अदायगी करें। ये नहीं होगा कि अगर ना भी ख़रीदें, यानी अगर बिजली की खपत कम हो गई है तो हमें उन्हें अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। लिहाजा सर्दियों में जिस तरह बिजली की खपत कम हो जाती है, या पाकिस्तान में सोलराइजेशन का चलन चल पड़ा है, उसके नतीजे में खपत कम होती जा रही है, तो बिजली की खपत कम होने के नतीजे में भी हमें उतनी ही पेमेंट करनी पड़ती थी आईपीपीस को जितनी उनकी कैपेसिटी थी। लिहाजा अब वो चक्कर शायद ख़त्म हो जाए 18 कंपनी इसके साथ, सबके साथ नहीं,
18 के साथ हुकूमत मुआहिदा करने के शायद करीब पहुंच चुकी है बकौल मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट्स के। अगर ये ख़बरें दुरुस्त हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हुकूमत हमारी जेबों पर मज़ीद जुल्म नहीं करेगी? मेरे वालों ना ही समझो, हुकूमत कोई टैक्स लगा देगी और कहेगी कि अब जो हमने आपसे पेट्रोलियम लेवी लेनी थी, अब जो हमने ताजरों पर फिक्स टैक्स लगाना था, अब जो हमने IMF को जो टारगेट्स रेवेन्यू के पूरे करके देने थे वो हम चूँकि नहीं दे सक रहे, पूरे कर पा रहे, तो मुल्क कौम के वसी तर मफाद में अब आप लोग ऐसे करें कि ये जो आपको 70 से 100 अरब रुपए का रिलीफ मिला है बिजली की कीमत कम होने पे, ये आप हमें दे दें। हम आपसे लेकर IMF को बता देंगे कि देखें जी FBR ने अपना खाता क्लियर कर लिया है, अब बिजली में आप देखेंगे कि शायद टैक्सेस और लग जाएं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, हमारे मुंह में काफ़ी सारी खाक, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के हुक्मरानों की हिस्ट्री और इस वक्त जो IMF का वफद पाकिस्तान में आया हुआ है और जो हमें कह रहा है कि आप रेवेन्यू टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहे, आपने कहा था कि ताजर दोस्त स्कीम लाएंगे और फिक्स टैक्स लगाएंगे, लेकिन आप नहीं लगा सके, फिक्स टैक्स वसूल नहीं किया, तो अब फिर आप ऐसे करें कि हमें बताएं कहाँ से पैसे इकट्ठे करने हैं। इस वक्त तक तो हमने उन्हें ये कहा कि हम पेट्रोलियम लेवी आयद कर रहे हैं, यानी पेट्रोल पे टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में अगर आपने ये देखा कि ये 18 IPPs मान गई, कैपेसिटी चार्जेस छोड़ दिए इन्होंने, नए मुआहदे कर लिए रियासत पाकिस्तान के साथ, तो फिर आप देखेंगे कि कैपेसिटी चार्जेस के एवज़ या इससे भी थोड़े ज़्यादा या इससे थोड़े कम हुकूमत अब हमसे इलेक्ट्रिसिटी लेवी वसूल कर लिया करेगी और कहानी वहीं रहेगी। यानी कान को दाईं तरफ से नहीं पकड़ेंगे, बाईं तरफ से पकड़ेंगे। पहले ये चार्जेस IPPs ले जाती थी, अब ये चार्जेस सरकार अपनी जेब में डाल लेगी, आवाम की जेब बदस्तूर खाली रहेगी।